दोस्तों आज मैं एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके आप 1,86,00,000 रुपया उसको बना सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं एसबीआई के प्लान के बारे में। जो फंड में हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें एसबीआई रहेगा। हम एसबीआई के बारे में इसलिए ज़्यादा बताते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग एसबीआई पे ही भरोसा करते हैं और एसबीआई बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है और उसमें जो फंड है, फंड साइज भी ज़्यादा है। हर जगह यहाँ पे ब्रांच देखने को मिल जाएगा और अगर 100% व्यक्ति में से पूछा जाए कि किसका किसका अकाउंट स्टेट बैंक में है तो लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो बताएंगे स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन हुआ है। तो उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं, एसबीआई के इस फंड के बारे में। उस फंड में किस प्रकार से हम 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि 1,86,00,000 रुपया मेरे पास जमा हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कभी भी हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म्स के लिए करते हैं और ज़्यादातर लोग प्लानिंग जो करते हैं ना, अपने भविष्य के लिए करते हैं। अब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में हम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिए और 11 साल के बाद हम पैसा को निकाल लेंगे, अपना बिल्डिंग बनवा लेंगे, अपना घर बनवा लेंगे। ज़्यादातर लोग क्या चीज़ के लिए सोचते हैं? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, ताकि हम जो अभी पैसा फ़िलहाल में कमा रहा हूँ उस पैसा से अपने ज़रूरत को पूरा कर लूँगा और उसमें से थोड़ा-सा पैसा जो हम बचाएँगे, उसको हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो हैं, हायर एजुकेशन पा सकें। अब 20 साल, 25 साल आपके बच्चे के एज हो गए, तो उस टाइम में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, आपके बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना हो या उनके शादी कराना हो, तो उस टाइम में आप कहाँ से उतना पैसा ला पाएँगे? तो उसी भविष्य को देखते हुए म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये नहीं समझिएगा कि थोड़ा-सा हम समय दे देंगे म्यूचुअल फंड्स में हमको 50%, 7%, 60% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। नहीं, जितना समय दीजिएगा उतना अच्छा खासा ब्याज आपको मिलेगा इसमें। जिस फंड के बारे में हम बता रहे थे उस फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्च्युनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये थोड़ा हाई रिस्क होता है। अब म्यूचुअल फंड्स, जितने सारे म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे एसआईपी के ज़रिए करें, लमसम के ज़रिए करें, एसडब्ल्यूपी के ज़रिए करें, ये किसी प्रकार से हम म्यूचुअल फंड्स में जब पैसा डालते हैं तो उसमें हमको जितना रिस्क शेयर मार्केट पे होता है उतना रिस्क हमारे ऊपर भी होता है, यानी म्यूचुअल फंड्स पे भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पैसा म्यूचुअल फंड्स में हम डालते हैं वो कहाँ पे जाता है? तो शेयर मार्केट में जाता है। तो इसीलिए उस पे भी रिस्क माना जाता है। अब ये जो है आपको किस प्रकार से इसमें मैनेज करके चला जाता है ताकि हमको नुकसान भी ना हो, अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल जाए। ये सारी बातें पे ध्यान ध्यान दिया जाता है तभी तो अच्छा खासा रिटर्न्स निकाल करके देता है ना। अब ये जो फंड है, इस फंड के बारे में थोड़ा-सा जानना ये ज़रूरी हमको होगा कि कितना समय हमको देना पड़ेगा। किसी भी म्यूचुअल फंड्स में जब हम एसआईपी करते हैं, तो ये पहले हम अगर पैसा जब उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, तो हमको फर्स्ट साल में नुकसान भी हो सकता है और नफ़ा भी हो सकता है। तो नुकसान हो या नफ़ा हो, उस पे हमारा जो ध्यान है उस पे भटका देना पड़ेगा। यानी नुकसान होगा फिर भी उसको इग्नोर करना पड़ेगा, नफ़ा होगा फिर भी इग्नोर करना पड़ेगा। चूँकि हमको नुकसान से घबराना नहीं है। हो सके कि इस साल में हमको 2% घाटा लग के आया है, तो अगले साल में 4% नफ़ा भी मिल सकता है। उसके अगले साल 10% ज़्यादा भी मिल सकता है। तो किसी साल में थोड़ा-सा नुकसान हो जाता है, किसी साल में थोड़ा-सा ज़्यादा मिल जाता है। तो टोटल को मैनेज किया जाता है तो 20 से 22%, 17%, 18% का इंटरेस्ट रेट म्यूचुअल फंड से निकाल करके हमको दे देता है। तो लंबे समय के लिए करेंगे तब। किसी साल में नुकसान, किसी साल में ज़्यादा मुनाफ़ा, इस प्रकार से भी हो जाता है। तो जो फंड है, ये एसबीआई हेल्थ अपॉर्च्युनिटी फंड डायरेक्ट प्लान जो है, एक एनएवी प्राइस ₹474.76 है। अब एनएवी क्या कहा जाता है? किसी भी फंड के एक यूनिट प्राइस को हम फंड साइज का यूनिट प्राइस को हम एनएवी कहते हैं। रेटिंग 4 मिला हुआ है और एसआईपी मिनिमम आप 500 से शुरू कर सकते हैं। जब एसआईपी आप करिएगा तो मिनिमम 500 से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो फंड साइज है
3,346 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब देखिए यहाँ पे SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी क्यों लगा हुआ है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। होल्डिंग 27 है, तो होल्डिंग में आप होल्डिंग को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम हेल्थ केयर क्यों पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा पैसा हम म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, उस पैसा को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी शेयर मार्केट में कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है। तो इसमें कंपनी है जो है 27 कंपनी इन्वॉल्व है, जो कि हमारा पैसा उसमें डाला जाता है। तो यहाँ पे सन फार्माकेटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि ये दवाई की कंपनी है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ये भी दवाई की कंपनी है। डिवीज लेबोरेटरीज, ये भी दवाई की कंपनी है। पोली मेडिक्योर, ये भी की कंपनी है। लुपिन, ये भी दवाई की कंपनी है। लोंजा ग्रुप, ये भी दवाई की कंपनी है। सिप्ला, बहुत बड़ा कंपनी है, ये भी दवाई की कंपनी है। ये जितने सारे यहाँ पे देखा जाता है, तो सारे जो है दवाई की कंपनी है। और टोटल जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो दवाई की कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा मेडिकल पे ही महंगाई बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये हमारे लिए बेस्ट होगा कि हम इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न्स हमको निकाल करके दे देगा। अब ये तो हम जान गए, लेकिन हमको ये जानना था कि कितने दिन में हमको 1,46,00,000 रुपया ये निकाल करके दे देगा। देखिए अगर यहाँ पे जो है पिछले एक साल में 44.5% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है, 3 साल में 25.6% का इंटरेस्ट निकाल करके दिया है, 5 साल में 30.1% का इंटरेस्ट रेट निकाल कर दिया है, और जब से ये फंड शुरू हुआ है अभी तक का इंटरेस्ट रेट जो है 18.9% का निकाल करके दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ऑल टाइम के लिए ये है 18.9%। तो यहाँ पे हम 5 साल का लेकर के चलेंगे, 30.1% का लेकर के चलेंगे, और देखते हैं कि 10,000 को हम लमसम में डालेंगे तो कितने दिन में 1,46,00,000 रुपया होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। बैक जा कर के कहाँ पे जाएंगे, गूगल पे फिर से आएंगे, और आने के बाद से यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम ओपन किए थे वो ग्रो एप्लीकेशन था। ग्रो एप्लीकेशन में डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। आप भी अपने से ये डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे एंजल वन में चाहे ग्रो एप्लीकेशन में। गूगल में जा करके लमसम कैलकुलेटर पे हम लमसम कैलकुलेटर टाइप करके, और यहाँ पे फर्स्ट में जो आएगा उसके बाद से यहाँ पे हमको कितना करना था, तो 10,000 रुपया से 10,000 रुपया से करना है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमको पिछले बार कितना मिला था, पिछले 5 साल में इंटरेस्ट रेट आप लोग को कितना दिखाया है, तो 30.1% का 30.1% का इंटरेस्ट रेट हम आपको दिखाए थे कि इतना इंटरेस्ट रेट पिछले 5 साल में ये दे दिया था। तो हम 30% ही लेकर के चलते हैं, और टाइम पीरियड 10 साल को अगर रखा जाता है तो 10,000 का मेरा जो है टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,37,858 रुपया। यानी हम 10,000 रुपया को 10 साल के लिए 10,000 रुपया को 10 साल के लिए इसमें इस फंड में डाल करके छोड़ देंगे, तो हमारे पास 1,37,858 रुपया 10,000 को बना करके दे देगा। अब टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा जब इन्वेस्टमेंट करिएगा थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा, तभी जा करके आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। टाइम को बढ़ा करके सीधे हम 10 साल से सीधे ले चलते हैं आपको 27 साल पे। हम 27 साल इसीलिए ले गए हैं क्योंकि हमको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और ज़्यादा समय इसमें देना है। आप चाहें तो इसको 10 साल भी कर सकते हैं, 15 साल कर सकते हैं, 20 साल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों की शादी जो है 25 साल पे करा देते हैं, 22 साल पर करा देते हैं, तो आप 22 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखे हैं 27 वर्ष, और 27 वर्ष में अगर 10,000 रुपये को छोड़ देते हैं तो टोटल जो मेरा वैल्यू होगा 1,19,25,333 रुपया। यहाँ पे रिटर्न्स हमको निकाल करके कितना देगा, तो 1,19,15,333 रुपया ये रिटर्न्स है, जो उसको ब्याज बोला जाता है। और दोनों को जोड़ दिया जाएगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो 1,19,25,333 रुपया हो जाएगा। बाकी जो प्लान है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी किए हैं।
ये जो प्लान है बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि सिर्फ फार्मासिस्ट पे ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दवाई वाला कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो हो सके कि अगर नुकसान होगा तो सब सब कंपनी पे नुकसान होगा, तो इसीलिए लोग इस पे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हालांकि इसमें इंटरेस्ट रेट अच्छा निकाल कर ही देता है। और आज के डेट में दावा पे ही सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो सब कंपनी को फ़ायदा हो रही है। और जब फ़ायदा होगी कंपनी को तो इसका शेयर भी बढ़ेगा, और जब शेयर बढ़ेगा तो आपको भी, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपको भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो इस प्रकार से मुनाफा निकाल करके ये दे देता है।